माधवपुर गांव में दो किसान भाई रहा करते थे, श्याम और मोहन। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ था दोनों भाइयों में, तब दोनों के पास संपत्ति एक समान थी और मोहन अपनी चालाकी से सबको लूटकर बहुत ज्यादा अमीर बन गया था। मोहन भैया, हमको 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। आपको मैं जल्दी लौटा दूंगा। मेरी बेटी बहुत बीमार है, इलाज ना हुआ तो मर जाएगी। हाँ हाँ, तो ले जा पैसे। तेरे लिए कभी मना किया है? पर अपनी जमीन तुझे मेरे नाम करनी होगी, तभी पैसे मिलेंगे। पर मोहन बाबू, पर वर का कोई सवाल नहीं है रामू। जमीन देने की जुबान देगा तो पैसा दूंगा। ठीक है मोहन भाई, मैं जबान देता हूँ। मेरी गांव के पास वाली जमीन तुम्हारी, जब तक मैं तुमको ये 5,000 वापस ना कर दूं। अब मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए। इस तरह मोहन गांव के लोगों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन अपने नाम कर उनसे ही उनकी जमीन में काम करवा के ढेर सारे पैसे कमाता था। वहीं दूसरी तरफ श्याम बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। श्याम के पास मोहन जितने पैसे तो नहीं थे, पर जैसे तैसे वो अपने बेटे को डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा रहा था। श्याम के बेटे राजू की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, बस सरकारी नौकरी का रिजल्ट आना रह गया था। अरे सोहन, सुना है तेरे बेटे की परीक्षा में नंबर कम आने की वजह से उसे निकाल दिया गया कॉलेज से। अरे नहीं नहीं मोहन भैया, उसको कॉलेज से नहीं निकाला गया है। वो तो सरकारी नौकरी की परीक्षा में कम नंबर आए हैं, बस इसीलिए सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। भाई, अब कॉलेज में कम नंबर आए या सरकारी नौकरी की परीक्षा में कम नंबर आए, क्या फर्क पड़ता है? ये बता, अब तो तू अपने बेटे से खेती ही करवाएगा ना? अरे क्या फायदा इतना पढ़ा लिखा कर, तेरी सारी जमा पूंजी तो इसकी पढ़ाई में निकल गई। अब तू क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती मोहन भैया। देखना, एक दिन मेरा बेटा जरूर डॉक्टर बनेगा। हाँ हाँ, देख लेंगे तेरे बेटे की डॉक्टरी। एक दिन श्याम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे गांव का एक आदमी आकर बताता है, श्याम भैया, ओ श्याम भैया, अरे मामी बेहोश हो गई है। अरे भाई जल्दी जाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुनते ही श्याम काम धाम छोड़कर घर वापस चल देता है। जब घर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी अब ठीक है। क्या हुआ शोभा, अचानक से तुम बेहोश हो गई? कुछ नहीं जी, बस वही पुरानी बीमारी है। अब लग रहा है कि ये बीमारी बढ़ रही है। बस कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। और ऐसा मत बोलो शोभा, अरे तुम नहीं रहोगी तो हम जीकर भी क्या करेंगे? तुम्हारा इलाज मैं कराऊंगा किसी बड़े अस्पताल में। मैं अभी आता हूँ। श्याम अब अपनी पत्नी की बीमारी से डर गया था। उसने निश्चय किया कि अब चाहे जो भी हो जाए, वो अपनी पत्नी का इलाज कराकर रहेगा, और पहुंच गया अपने भाई मोहन के यहाँ। श्याम, तू मेरे घर क्या जरूरत आन पड़ी जो तू अपने आप को मेरे घर आने से रोक नहीं पाया? मोहन भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप तो जानते हैं कि मेरी सारी कमाई बेटे की पढ़ाई में चली गई है। शोभा को इलाज की बहुत जरूरत है मोहन भैया। आज वो बेहोश हो गई थी, उसका इलाज ना हुआ तो वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। हाँ हाँ, तो कराना इलाज, ले जा हॉस्पिटल उसे। वो तो आपकी बात ठीक है मोहन भैया, पर मुझे करीब 2 लाख रुपए की जरूरत है। मैं 1 साल में आपको वापस कर दूंगा। 2 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है श्याम, इतना पैसा मैं किसी को नहीं देता। पर तू अपना भाई है तो दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त मोहन भैया? शर्त ये है कि तुझे अपनी जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। अगर जुबान देता है तो बता। भाई होकर भाई से ऐसी शर्त? श्याम, अगर देना है तो जुबान दे, वरना दरवाजा उस तरफ है, निकल जा। ऐसा ना बोलो मोहन भैया। ठीक है, ले लो जमीन मेरी, पर पैसे दे दो मुझे। अपनी पत्नी का इलाज कराना है मुझे कैसे भी। ठीक है, तू
तू ले जा शोभा को अस्पताल, मैं पैसे वहीं लाकर जमा कर दूंगा। ठीक है मोहन भैया, चलता हूं। मोहन पैसों की लालच में इतना गुम हो गया था कि उसने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। उसने अपने भाई की जमीन भी अपने नाम कर ली। मोहन ने श्याम से जमीन के सारे कागजात ले लिए। मोहन भैया, मेरी एक जमीन तो छोड़ दो जिसमें मैं खेती करके अपना जीवन बिता सकूं। देख श्याम, अब तेरी सारी जमीन तो मेरी हो गई है, पर तुझे अपनी एक जमीन दे सकता हूं। अगर तू उसमें खेती कर सकता हो तो कर लेना। मैं पश्चिम दिशा वाला खेत तुझे देता हूं। पश्चिम दिशा वाला खेत? पर उसमें तो मोहन भैया। देख, तुझे वो जमीन लेनी है तो ले, नहीं तो वो भी नहीं दूंगा। मोहन ने श्याम को भी चूना लगा दिया था। अब श्याम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर मोहन ने जो जमीन श्याम को दी थी, उसे श्याम को क्या एतराज था? क्यों आनाकानी कर रहा था श्याम उस जमीन के लिए? इसी बीच श्याम का बेटा राजू भी गांव आ पहुंचा था। पिताजी, कई दिन से देख रहा हूं आप बड़े चुप चुप रहते हैं। क्या बात है? अब तो माँ का इलाज भी हो गया है, फिर आप इतना दुखी क्यों हो? राजू बेटा, तेरे ताऊ जी ने अपनी सारी जमीन ले ली है। तेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मजबूरन मुझे सारी जमीन उनको देनी पड़ी। बदले में उन्होंने अपनी एक बंजर जमीन दे दी है, जिसमें खेती भी बहुत मेहनत से करनी पड़ रही है, पर फसल नहीं आ रही है बेटा। अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करूं। बस इतनी सी बात, इसका समाधान मैं निकाल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन राजू गांव वालों से बात कर रहा था। आप सबको पता है, ताऊ जी ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है अपनी वो बंजर वाली जमीन देकर। वो जमीन दरअसल बंजर नहीं है, उसमें तो सोने के मटके रखे हैं जो करोड़ों की संपत्ति है। अब भैया, मैं आज वो सारा धन निकाल कर अपने घर ले आऊँगा और आप सबको भी कुछ ना कुछ हिस्सा दे दूंगा। आप सब भी मेरे सपोर्ट में रहिएगा। इतना बोलकर राजू वहां से चला जाता है। राजू को पता था कि जो बात उसने गांव वालों को बोली है, वो बात आग की तरफ फैल जाएगी, और सच में यही हुआ। ये बात गांव में आग की तरफ फैल गई। अब ये बात मोहन को पता चला तो मोहन श्याम के पास आता है। श्याम, मेरे भाई, तू मेरी जमीन मुझे वापस कर दे, मैं तुझे दूसरी जमीन दे दूंगा बदले में। नहीं नहीं मोहन भैया, मैं तो इसी जमीन से खुश हूं, मैं इसी में खेती करूंगा। आप मेरे पास यही जमीन रहने दीजिए। जिद नहीं करते श्याम, ला मुझे जमीन के कागजात दे दे, मैं तुझे दूसरी जमीन और उससे ज्यादा तेरे नाम कर दूंगा। अरे ताऊ जी, वो जमीन तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हम वहां खेती करेंगे। देखो, तुम लोगों को जो चाहिए ले लो, पर वो जमीन मुझे दे दो। जो चाहिए ले ले, ठीक है, फिर आप हमें हमारी जमीन के सारे कागजात वापस कर दीजिए और ऊपर से 5 लाख और दे दीजिए, तब ये जमीन आपको मिलेगी। ठीक है, मैं 5 लाख रुपए और तुम्हारे जमीन के कागजात तुमको वापस कर दूंगा। कल आकर मुझसे ले जाना। मोहन ने 5 लाख रुपए के साथ साथ श्याम को जमीन के सारे कागजात वापस कर दिए। श्याम ने भी मोहन के बंजर जमीन के कागजात मोहन को वापस दे दिए। इसके बाद मोहन ने अपने बंजर खेत की पूरी खुदाई कर दी, पर उसे सोने के भरे मटके कहीं भी नहीं मिले। वो श्याम के पास आया। क्यों रे श्याम, मैं सबको चूना लगाता हूं, तो मुझे ही चूना लगाने चल दिया? सारे खेत के सोने के मटके रातों रात ले आया। चल जल्दी से सारे मटके वापस कर, वो मेरी खेत के सोने के मटके हैं। सोने के मटके? कौन से सोने के मटके मोहन भैया? वही सोने के मटके जिनके बारे में तेरा बेटा गांव में सबको बता रहा था। ताऊ जी, वो एक अफवाह थी बस, जिसे सुनकर आप लालच में आ गए और हमारी जमीन वापस कर दिए। वहां कोई सोना वोना नहीं था, समझे? मुझे बेवकूफ बनाया तुम बाप बेटों ने। देख लूंगा तुम दोनों बाप बेटों को।
इस तरह श्याम के बुद्धिमान और चालाक बेटे ने मोहन को खूब सबक सिखाया।